वेलकम एवरीबॉडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी रिसेंटली जो है वो सीजीएल की एसएससी सीजीएल की जो है वो फॉर्म आई है 2022 की। तो इसमें जो है वो अगर आप चाहते हो कि ओबीसी कैटेगरी से आप जो है वो बिलोंग करते हो और उस ओबीसी एनसीएल के बेसिस पे जो है अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो कैसा जो है वो आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, वो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो इस वीडियो में मैं क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं पहले आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, ताकि जो है वो वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाए कि आप जो है वो इस वीडियो के देखने के बाद आप क्या क्या जो है वो चीज़ें जान पाओगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इंट्रोडक्शन जो कि हो चुका है, किस बारे में ये वीडियो है। उसके बाद जो है वो क्रूशियल डेट क्या होगी एसएससी सीजीएल की। आपके अगर ओबीसी की सर्टिफिकेट है तो उसकी वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए। अगर जो है वो आप एसएससी में सीजीएल में जो है वो रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए सर्टिफिकेट का। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कहाँ से सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो उस सिनेरियो में क्या क्या जो है वो हो सकता है। और एक प्रोविजनल और क्लियर का खेल, स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट का भी कुछ लोचा होता है और कुछ बोनस टिप्स। तो इस वीडियो के अंत तक जो है वो ये आप चीज़ें जान पाओगे। कौन से लैंग्वेज में भी होना चाहिए वो भी मैं आपको बीच में डिस्कस करूँगा। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको जो है वो पूरी जानकारी मिल पाए। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ आप देखोगे तो 17 को जो है वो रिलीज हुई है, 17 सितंबर 2022 को। और इसकी जो फॉर्म जो है वो फिलिंग लास्ट डेट है वो है 9 अक्टूबर। और जो है वो 10 अक्टूबर जो है वो पेमेंट तक का है। मीन्स आप जो है वो फाइनली अगर चाहते हो कि फॉर्म भरने का तो आपको रिकमेंडेड रहेगा कि आप 8/10/2022 से पहले तक जो है वो फॉर्म फिलअप करके पेमेंट ये सब कर दो। ओके, लास्ट डेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो है वो क्या क्या जो है वो डॉक्यूमेंट्स ये सभी रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर जो है वो आप मीन्स नॉर्मल ये सभी तो आपको रिक्वायर्ड होगा ही, 10th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, फिर आपकी फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, ये सभी रहेगा ही। लेकिन अगर जो है वो आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके साथ जो है वो एक सर्टिफिकेट और जुड़ जाता है और वो होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। मीन्स आप जिस भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोसेस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये वाला पैराग्राफ, तो इसमें जो है वो आपको देखने को क्लियरली मेंशन होगा कि अगर जो है वो आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप SC ST OBC EWS PWD ESM इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, जिस भी कैटेगरी का हो आपका। ओके, और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी फॉर्मेट है उसके बेसिस पे ही होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अगर आप ओबीसी के लिए क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या कहा गया है कि क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWD और एनी अदर बेनिफिट विच इज़ कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन वेयर नॉट स्पेसिफाइड विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज़ 8/10/2022। इसका मतलब कि आपके पास जो है वो जो भी सर्टिफिकेट्स होगा, ओके, वो सारे जो है वो 8/10/2022 तक ही जो है वो मीन्स आपके पास होने चाहिए। एक तरह से इसका कहने का यही मतलब है। और वो जो है वो अगर इतना तारीख तक रहेगा बना हुआ आपके पास तो आप जो है वो पर्टिकुलरली जिस भी कैटेगरी में हो या फिर आप जहाँ तक पढ़ाई की हुई है तो यानी कि मार्कशीट भी आपका जो है वो 8/10/2022 तक से पहले का होना चाहिए, ताकि आपको जो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो कोई भी इशू ना हो। ओके, तो अगर अभी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बहुत जल्दी जो है वो बनवा लेना चाहिए। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6.4 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप ओबीसी के बेसिस पे जो है वो रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो आपके पास कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। मीन्स जो है वो क्रूशियल डेट तक जो है वो आप क्रीमी लेयर में नहीं होने चाहिए। और इसका जो है वो आप प्रूफ ऐसे ही दे सकते हो कि आपके पास एक वैलिड जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हो। अब देखिए ओबीसी जो है वो 2 टाइप की है। यहाँ पे जो है वो एक आ जाता है एनसीएल और दूसरा आ जाता है ओबीसी मीन्स सीधा। तो एक हो जाता है क्रीमी लेयर और एक हो जाता है नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर में क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख पर एनम है तो आप जो है वो एनसीएल में लाई करोगे। ओके, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। और अगर आपकी फैमिली इनकम ग्रेटर देन 8 लाख पर एनम है तो आप जो है वो क्रीमी लेयर में लाई करोगे। तो जो रिजर्वेशन है वो एनसीएल वालों को मिल रही है, क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिल रही है। तो आपके पास जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रहेगा तभी जो है आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा। अब इसके बाद जो है वो क्रूशियल डेट क्या होता है, जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 8/10/2022 को जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट ये सभी होना चाहिए। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट कैसा होगा ये सभी भी मैं दिखाऊंगा। ओके, और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स कहे थे कि वो मैं डिस्कस करूँगा वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। तो ये देखिए ये जो है वो 1 पेज का सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट है। ऐसा ही फॉर्मेट पे आपको भी सर्टिफिकेट देना है। देखिए थोड़ा मोड़ा जो है वो चेंजेस हो सकता है, मीन्स जो लेटर का फॉन्ट है वो सभी चेंज हो सकता है, लेकिन मोर और लेस जो है वो चीज़ें सेम रहेंगी। और ये जो है वो मेन कंटेंट है। इसमें जो है वो जैसे सर्टिफिकेट नंबर ये सभी आपका तो मेंशन रहेगा ही, सर्टिफिकेट नंबर,
नंबर, डेट, कहाँ से आपने बनवाया, ओके, डिजिटली है, मैनुअल है, तो आपका फ़ोटोग्राफ, तो ये सभी जो है वो हो सकता है आपके सर्टिफिकेट पे एक्स्ट्रा मेंशन हो तो चलेगा। लेकिन ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, तो इतना कंटेंट तो मिनिमम आपके जो है वो सर्टिफिकेट में होना ही चाहिए अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो, ओके। तो और उसमें कुछ भी जो है वो फर्जीवाड़ा आपको नहीं करना है, मीन्स जेन्युइनली आपको बनवाना है। अब इसमें जो है रिजोल्यूशन नंबर, ये सभी को डाउनलोड करने का भी लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे जो है वो एक 2 टाइप का सर्टिफिकेट आता है, एक आता है अपॉइंटमेंट टू पोस्ट, ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपॉइंटमेंट टू पोस्ट, और एक आता है एडमिशन वाला। तो आपको जो है वो चूँकि ये जॉब के लिए है तो ये अपॉइंटमेंट टू पोस्ट वाला रिक्वायर्ड होगा। अब उसके बाद जो है आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दिखा गया हुआ है कि आपका बेसिक सा नेम डिटेल्स, फादर मदर का ये सब नाम होगा, एड्रेस होगा, और उसके बाद जो है रिजोल्यूशन नंबर, ये सभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ऑफिस में भर देते हैं। और फिर जो है वो आप किस कैटेगरी से हो ये सभी जो है वो पूछा जाएगा, वो सभी यहाँ पे लिखाएगा। और जिस भी ऑफिसर से आप बनवा रहे हो, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है या फिर डिप्टी कमिश्नर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप मीन्स डीएम लेवल से या फिर डिप्टी कमिश्नर लेवल से ही बनवाओ, आप तहसीलदार लेवल रैंक से बनवाओगे तो वो भी चल जाएगा, ओके। और यहाँ पे सील और डेट लिखा हुआ है, तो वो कैसा एक सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये देखो आप, एक सर्टिफिकेट जो कि यूपी के कैंडिडेट का बना हुआ है और ये 100% वैलिड है। ये आपको सैंपल के लिए है कि कैसा जो है वो सर्टिफिकेट आपका भी बनना होना चाहिए ताकि आपको इशू ना हो। तो देखिए ये जो है वो 1 पेज का सर्टिफिकेट है, और जैसे उत्तर प्रदेश का लिखा गया हुआ है, तो ये हो सकता है कि आप जिस भी स्टेट से हो तो वहाँ का स्टेट लिखा हुआ हो। थोड़ा अगर कोई बिहार से है तो बिहार सरकार लिखा रह सकता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, कोई दिल्ली से तो दिल्ली गवर्नमेंट, ये सभी लिखा रहता है। उसके बाद जो है वो आप देखो कि ये जो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी अप्लाइड पर, ये वाला जो है वो मीन्स आपको ऑफिशियल फॉर्मेट पे भी देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सर्टिफिकेट नंबर और डेट, ये दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से जो है वो आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर ये गलत तो फिर बाद में आपका जो है वो सर्टिफिकेट फर्जी माना जाएगा। तो इसलिए जो है ये एकदम सही होना चाहिए, और ऑफिस में जो आपको प्रोवाइड किया जाता है वही होता है, ओके। ऐसा नहीं कि अपने से कुछ भी भर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस से आपका रिकॉर्ड भी मैच करना चाहिए, वरना फर्जी, ओके। तो देखो आप यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट की जो पर्सनल डिटेल्स थी वो मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है प्राइवेसी पर्पस को लेकर। और यहाँ पे जो है वो देखो नीचे में जो है वो ये डिजिटली बना हुआ सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे मोहर भी है, ओके। तो जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता होगा कि डिजिटली के साथ जो है वो मैनुअल वाला सिग्नेचर या फिर मोहर लगा देते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे सिग्नेचर मीन्स अगर डिजिटल बना हुआ है तो सिग्नेचर यूजुअली नहीं मिलेगा, तो दोनों चलेगा, ओके, मैनुअल वाला भी चलेगा और डिजिटल वाला भी चलेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो है वो तहसीलदार लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो मिनिमम जो आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो तहसीलदार लेवल से ही बना होना चाहिए, यानी कि तहसील में आपको जाकर सर्टिफिकेट बनवाना है, और ब्लॉक लेवल से भी आप कह सकते हो। तो ऐसा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, और ऐसा ही सर्टिफिकेट पे आपको बनवाना है। और इसको डाउनलोड करने का लिए रेफरेंस भी मैंने आपको दे दिया, लिंक दे दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। इंट्रोडक्शन जो कि हो चुकी है, क्रूशियल डेट जो कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 8/10/2022, ओके। तो आई होप कि ये वाली भी आपको क्लियर हो गई। देखिए वैलिडिटी, सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है, तो आपकी सर्टिफिकेट जो है वो कब से की बनी होनी चाहिए। तो आइडियली स्पीकिंग जो है वो 1/4/2022 के बाद जो है वो अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है और 8/10/2022 के बीच का है सर्टिफिकेट, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी इशू नहीं होगी। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर आपके पास अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है, ओके, और आप जो है वो रिसेंटली जो है वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं ताकि आपको कोई भी इशू नहीं हो। लेकिन चूँकि ओबीसी का जो है वो 3 साल का वैलिडिटी रहता है, तो अगर आपका 1-2 साल पुराना भी सर्टिफिकेट रहेगा तो वो चल जाएगा, ओके। लेकिन नॉट मोर देन 3 ईयर्स, ओके। 3 साल से ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इवन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका 2 साल से भी ज़्यादा पुराना या फिर 1 साल से भी ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट है, इनफैक्ट मैं आपको ये कहूँगा कि 31 मार्च 2022 के पहले का अगर आपका सर्टिफिकेट है, तो आप ऐसा करें कि एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें जो कि 2021-22 के जो है वो बेसिस पे, फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे बना हुआ हो, वैलिड ईयर 2022-23 के, ओके। सो आप जो है वो कोशिश करें कि अगर आपका बहुत पुराना सर्टिफिकेट है तो एक नया सर्टिफिकेट बनवा ले, ताकि आपको बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वीडियो में दे दूंगा। फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो देखो जैसे कुछ स्टेट्स में जो है वो ऑनलाइन रहती है पोर्टल, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करके जो है ऑफलाइन ऑफिस में जा सकते हो, या फिर जो है वो कुछ जगह जो सीधा जो है ऑफलाइन में ही जो है वो जा सकते हो, मीन्स ऑफिस में जा सकते हो और फॉर्म फिलअप ये सभी करके दे दोगे तो वहाँ पे बन जाएगा, ओके। तो ये 2 मोड है। और कुछ मोड्स जो कि मैं आपको और हेल्प के लिए बता दूँ, जैसे CSC सेंटर कुछ जगह होती है, कुछ जगह जो है वो ई-मित्रा होती है, ओके। तो डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट रूल्स है, ओके। और ये जो मिनिमम है तहसील लेवल से बना होना चाहिए, तहसील लेवल
से या फिर कुछ जगह जो है वो ब्लॉक कहते हैं। ओके, तो तहसील ब्लॉक या फिर सीईओ लेवल से या फिर आरओ लेवल से, इन सभी ऑफिसर से ही बना होना चाहिए। तहसीलदार से या फिर सर्कल ऑफिसर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, इन्हीं से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है वो जाके गांव के मुखिया से बनवा लो, हाँ, और बोलो कि भाई मेरा तो ओबीसी सर्टिफिकेट है। ऐसा वैलिड नहीं होगा, कोई भी पॉलिटिकल बॉडी से आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। मिनिमम तहसीलदार, ओके, इस बात को ध्यान रख लें, मिनिमम तहसीलदार, इसके नीचे अगर आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो बाद में आपका जो है वो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। तहसीलदार, सीईओ, सर्कल ऑफिसर, आरओ, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर जो है वो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीओ, ओके, या फिर एसडीएम, तो इन सभी लेवल से आपका सर्टिफिकेट बना रहेगा तो कोई भी आपको इशू नहीं होगी फॉर फ्यूचर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो। ओके, तो उसका जो है वो क्या है कि अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, तो देखो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पहली बात कि अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो सीधा जो है वो आपको मीन्स ओबीसी से आपको जो है वो यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, अगर आपकी मार्क्स रही तो आप क्वालिफाई कर पाओगे, अगर आपकी मार्क्स उतनी नहीं रही कि आप यूआर के कट ऑफ से पार कर पाओ तो फिर आपका जो है वो सीधे कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और नौकरी आपके हाथ से गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है वो प्रोविज़नल और क्लियर का क्या खेल है कि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो अगर आपकी सर्टिफिकेट मीन्स 100% सही है, सब कुछ जो डेट्स में मांगा गया है वो सभी सही है, तो आपको जो है वो क्लियर मिलेगा। ओके, लेकिन अगर जो है वो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको फिर प्रोविज़नल दे दिया जाता है, आपको कुछ समय दिया जाता है कि आप जो है वो सर्टिफिकेट फिर से जो है वो बनवा के दे दो, या फिर पुराना में ही अगर कुछ संशोधन ये सभी एफिडेविट ये सभी हो सकता है तो वो सभी आप प्रोवाइड करो। ओके, अब जो है वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या खेला है कि देखिए हर स्टेट में जो है वो थोड़ा सा ओबीसी इन सभी को लेकर रिजर्वेशन का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में हो सकता है वैलिड ना हो। क्यों? क्योंकि जो है वो कुछ स्टेट्स में ओबीसी को भी जो है वो सब कैटेगरी में बांट दिया गया है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो है ओबीसी सिर्फ एक कैटेगरी मानी जाती है। तो इसलिए जो है फॉर्मेट भी जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो फॉर्मेट जो है वो बदल जाने के कारण जो है वो आपका सर्टिफिकेट फिर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको जो है वो जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाती है उसी में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और कुछ बोनस टिप्स भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, ओके, 1 अप्रैल जिस भी ईयर का स्टार्टिंग होता है, फॉर सपोज़ कि अगर अगला साल 2023 है तो आप जो है वो 1 अप्रैल के बाद जो है वो कोशिश करो कि आप जो है वो 3 सर्टिफिकेट बनवा लेने के लिए, अप्रैल के महीने में आपको 3 सर्टिफिकेट बनवा लेनी है। एक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओके, कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर सपोज़ अगर आप ओबीसी एनसीएल में हो तो ओबीसी एनसीएल आप बनवा लो। फिर दूसरा जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और तीसरा जो है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो ये 3 सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास मैंडेटरीली होनी चाहिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, बिफोर फॉर्म फिलिंग। क्योंकि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो वो जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी के बेसिस पे आपका जो है वो सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये सभी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप जो है वो रिजर्वेशन अवेल कर पाओ। एक पॉइंट और बीच में छूट गया कि कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो लैंग्वेज आप जो है वो कोशिश करो कि सर्टिफिकेट की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो। ओके, फर्स्टली प्रायोरिटी इंग्लिश को देना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो फिर हिंदी या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज जो है वो आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन आप पहले जो है वो कोशिश करो कि आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश में हो, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो इंग्लिश में प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि स्टेट ऑल ओवर इंडिया की जॉब है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस बात को मैंने मद्देनजर रखते हुए ऐसा बात कहा। ओके, लेकिन ये स्पेसिफिकली कहीं भी मेंशन नहीं है। ओके, लेकिन इंग्लिश जो है वो ऑल ओवर डिपार्टमेंट्स ऑल ओवर इंडिया में जो है चलती है, इसलिए जो है ये बात मैंने मेंशन कर दिया। अब आई होप कि आपको मैक्सिमम जो भी क्वेरी हो सकती थी मैंने यहाँ पे डील करने की कोशिश की है। एंड आप जो है वो ऑनलाइन ये सभी भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई एडवोकेट या फिर जो है वो आप खुद भी ऑफिस में जाके ये सभी पता कर सकते हो। सो मैक्सिमम जो भी क्वेरी हो सकती थी मैंने यहाँ पे आपको साथ डिस्कस कर दी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख लो कि जो है वो 355 टोटल टेस्ट मिल रही हैं, और जिसमें जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 146 चैप्टर टेस्ट, 55 चैप्टर सेक्शनल टेस्ट, 124 प्रीवियस ईयर और 30 जो है वो फुल टेस्ट मिल रही है। वहीं जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो नीचे में अगर आप 2021 के लिए देखोगे तो यहाँ पे आपको टोटल जो है वो 577 टोटल टेस्ट में देखने को मिल रही है, जिसमें टियर 1 और टियर 2 का भी जो है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। ओके, 26 टेस्ट जो है वो टियर 1 के लिए है और 40 टेस्ट जो है वो टियर 2 के लिए। तो अगर जो है वो आप फुल पैकेज चाहते हो टेस्ट सीरीज का कि एसएससी का, तो वहाँ पे जो है आप टेक्स्ट बुक आप अपनी तैयारी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे जो है वो 2 मिलियन स्टूडेंट्स जो है वो इस ऐप से करेंटली अपनी तैयारी
कर रहे हैं तो आप भी जो है वो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिससे आपको अपना रियल पोटेंशियल पता चल पाएगा। ओके, तो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके टेक्स्ट बुक ऐप को जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके अपना लॉगिन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो देखो यहाँ पे आप जो है वो सेक्शनल टेस्ट है, फुल टेस्ट है। ओके, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही जो है वो आपको बहुत सारे साल्स का जो है वो सालों का जो है प्रीवियस ईयर भी देखने को मिलेगा, और वो भी जो है वो एक टेस्ट के फॉर्म में, ओके, मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो इससे जो है वो आपको अपना प्रैक्टिस करने का भी एक अच्छा खासा मीन्स अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसमें जो है आपको रियल पोटेंशियल पता चल पाएगा कि मैं कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कितनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ओके, तो इसका आप जो है वो चाहे तो टेस्ट सीरीज परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ टेस्ट तो फ्री हैं, जैसे आप यहाँ पे फ्री दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप फुल पैकेज तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए जो है वो आपको यहाँ पे पास परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज़। तो इसकी प्राइसिंग डिटेल्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक की अगर मैं प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे लाइफ टाइम यानी कि 3 इयर्स का पास जो है अभी आपको 599 में मिल रहा है, और ईयरली पास जो कि 365 डेज़ का पास जो है वो 375 में मिल रहा है। लेकिन ये जो है इसकी प्राइस वेरी करते रहती है, तो मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा, जिसको यहाँ पे नीचे में अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है RUROA0 या फिर 660WX3, इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पास वाले सेक्शन में आना है और नीचे में अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड है RUROA0, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599 से घट के 540 हो गई, और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 375 से घट के 338 हो गई। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आप टेक्स्ट बुक में जो है वो आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसकी साइमल्टेनियसली आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लोग समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि जो है वो एक बार पास परचेज़ करेंगे तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार पास परचेज़ करोगे तो आप SSC की CGL और GD कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसके बाद साथ जो है वो CHSL, ओके, कुछ स्टूडेंट्स जो कि MTS की प्रिपरेशन करते हैं तो वो उनकी भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और जितने भी एग्जामिनेशन हो सभी की टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर सकते हैं। और एक अकाउंट से जो है अगर आपके कोई दोस्त भाई बहन है तो वो भी अगर मीन्स चाहे तो 3 इयर्स का पास परचेज़ करके जो है वो साइमल्टेनियसली लॉन्ग टर्म के लिए जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो इस टेस्ट सीरीज से भी हेल्प मिल पाएगी आपके प्रिपरेशन में, जो कि एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया।